की सहेली सबसे नवेली थोड़ी सी हठीली, प्रेम की होली उसने रंग उमंग से खेली, रंग बिरंगी तितली हरदायक पहेली, अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। गोविंद, ये तेरी नातिन है, जिसे इतना बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था, उसका ये हाल है। वो मुझे इसीलिए देर हो गई क्योंकि जिसे वक्त की कदर नहीं, उसे मैं माफ करता भी नहीं। साहब, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। आज ये लड़की इस कार्यक्रम में देर से आई है तो उसकी वजह है उसकी इंसानियत साहब, जो उसने सी अभागन माँ के साथ निभाई है। प्रिंसिपल साहब, ऐसी लड़की को तो दुगना सम्मान देना चाहिए। और रुक जाइए सब, कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ, बैठ जाइए। आओ बेटी, अपना पुरस्कार लेकर जाओ। आओ। अब वीरबाला 2 शब्द कहेंगी। आओ बेटी। बोल बेटा, बोलो बेटा। क्या बोलूं मैं? जो लोग काम करते हैं ना, वो लोग बोलते नहीं, और इंसान की सही पहचान उसके काम से होती है, नाम से नहीं। वाह बेटी, कितने उच्च विचार है तुम्हारे। आज तो तुमने मेरे दोस्त का, यानी कि तुम्हारे नाना का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। क्यों नानू? बस ऐसे ही बड़े बड़े काम करती रहना। आए, खुश रहो। सुबू चल, रुकना या मसा। चल सुबू चल। सुनो, थैंक यू काका, काकी, थैंक यू। आज तो तेरी नातिन ने तेरा नाम रोशन कर दिया। कि कितने कम शब्दों में कितना कुछ कह गई वो। Congratulations सर। अरे ऋषि, वीरबाला को भी तो कांग्रेचुलेशन दे दे। सुबह कहाँ है? हमारा ऋषि भी तो देखे कितनी होशियार है वो। क्यों नहीं, पर वो तो आप लोग एक काम कीजिए ना, कल आप हमारे घर पे भोजन के लिए पधारिए ना। कल क्यों? हम तो अभी आने को तैयार है। क्यों ऋषि? चाचा जी आप सीधे घर चलिए। आप जानते ना मैं कितने काम छोड़कर आया हूँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। गोविंद,
हम कल आएंगे तेरे घर खाना खाने। इसी बहाने ऋषि भी वीरबाला से मिल लेगा। चलो ऋषि। इधर खड़ी हो, ये पकड़, मैं फोटो निकालती हूँ। हाँ हाँ चल, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ। आइए आइए, खड़े रहिए। और अब ये पुरस्कार जा रहा है गोविंद भाई मेहता को, लीजिए। ना बेटा ना, ये तो तेरा पुरस्कार है, मेरी वीरबाला का। अरे नानू, आप नहीं होते ना तो ये वीरबाला भी ना होती। लीजिए। अरे वो बोलिए। अरे वो बोलिए ना, वो ऐसा लुक क्या है वो? क्या? अरे वो बोलते हैं ना वो स्पीच। हाँ वो बोलिए। ना ना, अरे वो तो आप हो। मेरा मतलब है नहीं नहीं। अरे क्या नहीं नहीं? हाँ हाँ बोला तो आपको पड़ेगा। हाँ नाना जी, आप स्पीच दीजिए, मैं वीडियो शूट करती हूँ। हाँ अच्छा बाबा। तेरे लिए मैं क्या कहूँ मेरी सुबह, मेरी वीरबाला। पहले मैं जब गांव में गुजरता था ना, तो लोगों से नजरें चुराता था कि कोई ये ना कह दे कि आज मेरी सुबह ने ये किया, आज मेरी सुबह ने वो किया। पता है, आज मैं वहां से निकला ना, सब लोग खुशी खुशी मेरी तरफ आ रहे थे, और जो भी देखता था वो कहता था, वो देखो वीरबाला के नाना, सुबह के नाना। आज तक इस बूढ़े के लिए किसी ने तालियां नहीं बजाई थी, मगर सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज सबने मिलकर मेरे लिए तालियां बजाई। अरे मेरी तो कोई पहचान ही नहीं थी, पर आज तूने अपने नानू को नई पहचान दिलाई। अरे बेटा, तूने तो मरने की उम्र में मुझे नई जिंदगी दे दी है। नानू, अब रोइए मत ना, अब रोएंगे तो मैं भी रो लूंगी। अरे ना हमारा बच्चा ना, अरे ये तो खुशी के आंसू है बेटा। खुशी के हो या फिर दुख के, आप रोना नहीं, वरना मैं भी रो दूंगी। नहीं नहीं बेटा नहीं। हाँ नाना जी, वरना हम सब रो देंगे। अरे भाई, ये ऐसे लम्हे को आंसू में ही बहा देना है क्या? सेलिब्रेट नहीं करना है क्या? क्यों बच्चों, पार्टी चाहिए ना? नाना जी हमें पार्टी चाहिए, हमें पार्टी चाहिए। सब मिलेगी। अरे सुबह आज कुछ मिठाई और शरबत सब लगा दे, आज सबको खुश कर देते हैं। क्या बात है दादू, आप यहाँ नीचे क्यों बैठे? अपनी गांव की मिट्टी को महसूस कर रहा हूं। तू भी बैठ, बैठ जा, बैठ बैठ बैठ। हाँ, जानता हूं बेटा, तुझे अपने दादू पर बहुत गुस्सा आ रहा है ना? सॉरी बेटा, इस गांव में तेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ वो तेरा कंप्यूटर का डिब्बा वो ठीक से चल नहीं रहा है। विदेश में तेरे अपने दोस्तों से बात नहीं हो पा रही,
यहाँ तुझे मच्छर परेशान करते हैं और ठीक से नींद भी नहीं आती है? जानता हूँ बेटा, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले कि अहमदाबाद में जो हमारा बंगलो है वो सिर्फ पैसों की इमारत है, और ये जो अपना घर है ना, वो अपने इस गांव की मिट्टी है। जितना प्यार मैं तुझसे करता हूं ना, उतना ही प्यार अपने इस गांव की मिट्टी से करता हूं। और बेटा, जी चाहे उतनी ऊंची उड़ान भर लेना, ऊंचे सपने देख लेना, लेकिन अपनी इस गांव की मिट्टी को कभी नहीं भूलना बेटा। सॉरी बेटा, मैं तुझे अपनी धरती माँ से मिलाने यहाँ ले आया। सॉरी, मैंने तुझे बहुत सताया ना। अरे ऋषिला, मैंने तुझे अभी सॉरी बोला ना, हाँ? तो अभी तू घर में किसी से ये बात नहीं करना। बहुत परेशान किया है दादू आपने, बहुत ज्यादा परेशान किया। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा बच्चा है मेरा। चल अब यहाँ हाथ रख और इस मिट्टी को महसूस कर। हाँ, कर कर कर। महसूस हुआ? एक दिन जरूर होगा बेटा। चले हम? हाँ, समझ गया बेटा, तेरी आसमान में उड़ान भरने की ख्वाहिश ने तेरे पैरों को जमीन से उठा दिया है। अब तुझे इस जमीन से बांध कर रखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। एक दो चार, वीर बाला की जय जयकार। एक दो चार, वीर बाला की जय जयकार। कैसा बना है गुड़ का शरबत? बहुत मीठा, एकदम शुभू की तरह। एक गिलास और मिलेगा? हाँ, अरे जितना खाना है खाओ, जितना पीना है पियो, क्योंकि आज की पार्टी सोमली की तरफ से। बहन, अब जमाने को कदर होगी मेरी सुबली। नहीं तुम आखिर क्या कहते हो कांता बहन? अब शादी हो जाएगी ना मेरी बच्ची की? अरे क्यों नहीं होगी, लाखों में एक है हमारी सुबली। आप बेकार में चिंता कर रहे थे। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी और आपको भी कहती थी कि एक न एक दिन हमारी सुबली की कदर जरूर होगी। और आज आपने देख लिया ना, सबकी नजर हमारी सुबली पे ही थी और हर कोई इसी की तारीफ कर रहा था। अरे और तो और अपने मुख्य अतिथि राम भाई है ना, वो तो कितने प्रभावित हो गए थे अपनी सुबली से।
चाहिए तुझे? वही जो तूने बचपन में कहा था। क्या? कि सुबली, जिस दिन तुझे पुरस्कार मिलेगा उस दिन ये सल्लू तेरे लिए दिल खोल के नाचेगी। तो चल अभी? हाँ। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। सल्लू, पार्टी में बहुत मजा आया। हाँ। और देखा तूने, नाना जी कितने खुश थे। तुझे इतना बड़ा पुरस्कार जो मिला है। हाँ, वो पहली बार मिला ना, इसीलिए। बचपन से तो मुझे कभी कुछ नहीं मिला। सुबू, तुझे याद है ना सल्लू? क्या? बचपन से पढ़ाई में हमेशा तू अव्वल आती थी। अब तुझे वो भी मिलती थी, ट्रॉफी। और मुझे गोल गोल अंडे। एक बार तूने मुझे कहा, जाकर नाना जी को दिखा दे और कह दे कि ये तूने ही जीती है। हाँ, लेकिन तूने ऐसा कभी नहीं किया, क्योंकि तुझे तो सुबली कभी झूठ नहीं बोलती, इसीलिए। फिर क्या, नाना जी की बहुत सारी डांट मिलती थी। फिर सुबली रोते रोते तेरे पास आ जाती थी और फिर तू मुझे समझाती थी। सच सल्लू, सल्लू तेरी गोद में ना मैंने माँ की गोद पाई है। और अगर मैं कुछ गलती कर देती तो तू बड़ी बहन की तरह मुझे डांट देती है ना? सुबू, तो एकदम सेंटी हो गई। सेंटी? सेंटी मतलब? हाँ ठीक है, जो भी है वो हो गई। पर थैंक यू सल्लू, एक ही इंसान में मुझे इतने सारे रिश्ते देने के लिए। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मुझे कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है तूने। सुबह दिमाग मेरा और हिम्मत तेरी होती थी। सुबह हमेशा से तू मेरे साथ ढाल बन के रही। थैंक यू। और फिर भी मेरा थैंक यू तेरे थैंक यू से बड़ा है। अगर मैं वीरबाला का पुरस्कार देने वाली होती ना, तो मैं तो अपने सल्लू को ही देती। नहीं नहीं, ये पुरस्कार तो सिर्फ तेरा है। तुझे तो वो ट्रॉफी नहीं, तुझे तो जो चाहिए वो मिलना चाहिए। बोल, क्या चाहिए तुझे? मुझे वही जो तूने बचपन में कहा था। क्या? कि सुबली, जिस दिन तुझे पुरस्कार मिलेगा उस दिन ये सल्लू तेरे लिए दिल खोल के नाचेगी। याद आया? हाँ याद आया, अच्छी तरह से याद है मुझे। हाँ तो चल। अभी? हाँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। अभी कैसे नहीं? अभी नहीं, फिर कभी। अभी नहीं नहीं, अभी नहीं, तू चल घर पे। सल्लू अभी नहीं यार, अभी नहीं, चल। हे माँ, आज मेरी सुब्बू ने बहुत बड़ा पुरस्कार जीता है। वो बहुत भोली है। माँ, बस तू उसे वो जो मांगे ना वो सब देना। उसे ऐसे ही खुश रखना। माँ, उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू ना आने देना। माताजी, ये मेरी सलाह का है ना, चाहे कितनी भी होशियार क्यों हो, दिल की बड़ी नाजुक है पर मुझ पर जान देती है। वो जो मांगे ना उसे दे देना, चाहे मेरे हिस्से की खुशियां ही क्यों न देनी पड़े। बस उसे खुश रखना हो। मैं तेरे लिए ऐसी लड़की ले आऊंगा जो तुझे अपनी जमीन से बांध कर रखेगी। हे भगवान, जल्दी से मेरी सुबह के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए।
बेफिक्र है ना कि मैं फॉरेन से कभी वापस नहीं आऊंगा? आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ऊंची उड़ान भर ली, आसमान को छू लिया और अब मैं अपने देश, अपने वतन, अपने परिवार को भूल जाऊंगा? नहीं दादाजी, ऐसा नहीं होगा। अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक उड़ान भरनी होती है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं बस यूं ही उड़ जाऊंगा। उतना मतलब ही नहीं हूं मैं। सच कहूं तो मैं आपके सामने झूठ भी नहीं बोल पाया कि मैंने अपनी मिट्टी को महसूस कर लिया। और यही होता है दादाजी, जब आपकी जिंदगी के 4-5 साल कहीं और गुजर जाए ना, तो फर्क पड़ता है। आपकी सोच में फर्क पड़ता है, आपके एहसास में प्रभाव पड़ता है, और इन सब चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर दौर के साथ इंसान के कपड़ों की पसंद बदल सकती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि पूरा इंसान ही बदल जाएगा। तू भी नहीं बदलेगा ना। मैं बदलूंगा दादाजी। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है बेटा, पर डर भी है कि कहीं तू दूर चला गया तो। नहीं, मैं तेरे लिए ऐसी लड़की ले आऊंगा जो तुझे अपनी जमीन से बांध कर रखेगी। बस एक ऐसी लड़की मिल जाए जो तुझे अपनी धरती से बांध ले। हाँ। हे भगवान, जल्दी से मेरी सुबह के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। बड़ी अड़ी वाले सैंडल पहन के कोई बड़ा हो जाता है? नहीं, आदमी तो ऊंचा होता है अपने विचारों से, अपने कामों से, है ना? ओए, तूने सुबह का रिश्ता कहीं तय किया है क्या? सुबह का रिश्ता? हाँ, तेरी लाडली सुबह का। उसी की फिक्र में मेरी रात की नींद उड़ गई है। बस उसकी शादी हो जाए। ए रोतू, क्या हमेशा रोते रहता है? क्या करूं मेरी सुबह? लाखों में एक है, लाखों में। हाँ,